Hello everyone, welcome in your science class. एसिड बेसिस एंड साल्ट्स. एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड कैसा होता है? सोर इन टेस्ट, चेंज इन द ब्लू लिटमस और टू रेड. एग्जाम्पल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. इस तरह एसिड होते हैं. बिटर इन टेस्ट, चेंज इन रेड लिटमस टू ब्लू. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इस तरह के आपके कौन कौन से एसिड और बेस. तो आपको पता हो गया एसिड का कलर कैसा होता है? सोर होता है. बेस का कलर बिटर इन टेस्ट होता है. ये लिटमस को ब्लू कर देता है और एसिड अपने लिटमस को रेड कर देता है. सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स जैसे विनेगर एसिटिक एसिड, ऑरेंज सैट्रिक एसिड, लेमन सैट्रिक एसिड, नाइमेरियन टैट्रिक एसिड जो इमली से मिलता है, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, सोर मिल्क कर्ड लैक्टिक एसिड, एंट एंड नेटलसिंग्स मेथनोइक एसिड. एसिड बेस इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सोल्यूशन. ये इंडिकेटर होते हैं जो एसिड और बेस को बता देते हैं कि एसिड है कि बेस. लिटमस सोल्यूशन, इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. इट इज़ अ पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस से इसको निकाला जाता है. अदर एग्जाम्पल आर रेड कैबेज एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ पेटूनिया एंड टर्मेरिक. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, शो ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया. एग्जाम्पल अनियन एंड क्लोव. ये आपके चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक को. ठीक है. नेक्स्ट सम एसिड बेस इंडिकेटर जैसे ब्लू लिटमस सोल्यूशन को टू रेड, नो चेंज. कलर चेंज विथ एसिड एंड कलर चेंज विथ बेस. रेड लिटमस सोल्यूशन को नो चेंज टू ब्लू. टर्मेरिक को ये नो चेंज करते हैं, ये रेड कलर देते हैं. मेथिल ऑरेंज को कलर चेंज विथ एसिड, कोई कलर चेंज नहीं होता, लेकिन जब आप बेस में करते हैं तो येलो कलर हो जाता है. फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है. एसिड में तो कोई कलर नहीं देगा, लेकिन जैसे बेस पे पहुँचेगा वैसे पिंक हो जाता है. डाइल्यूट एसिड कंटेन ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ water. Concentrated acid, concentrated and contain a large amount of acid and a small amount of water. Chemical property of acid and base. Acid plus metal, salt और हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक, तो क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन. HNO3 को जिंक में रिएक्ट कराएंगे तो जिंक नाइट्रेट प्लस H2 बनता है. H2SO4 को जिंक से करिए रिएक्शन तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा. वैसे ही आपका एसिटिक एसिड को जिंक से क्रिया कराइए तो CH3CO ट्वाइस और जिंक प्लस H2 बन जाएगा. पॉप टेस्ट होता है. व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज बॉट नियर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इन बर्न विद अ पॉप साउंड. दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. बेस को मेटल से रिएक्ट कराइए, साल्ट और हाइड्रोजन बनेगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से रिएक्ट कराइए, सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा. सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको. सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल द मेटल. ऑल मेटल के साथ ये रिएक्शन सारे पॉसिबल नहीं है. सो यू मस्ट लर्न द रिएक्शन. नेक्स्ट एक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट. मेटल कार्बोनेट को एसिड से ऐड कर साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा. सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl तो 2NaCl और H2O CO2 गैस निकलेगी. मेटल बाइकार्बोनेट से एसिड में रिएक्शन कराइए. अब बाइकार्बोनेट है तो NaCO3 और HCl हो जाएगा तो NaCl प्लस CO2 और H2O. लाइम वाटर टेस्ट ऑन पासिंग द CO2 गेट इन्वॉल्व थ्रू द लाइम वाटर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड तो वाइट प्रेसिपिटेट निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का और H2O लिक्विड होता है. ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोजन ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे और CO2 गैस से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट निकलेगा सोल्यूबल इन वाटर तो एक्वस हो जाएगा. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसे न्यूट्रलाइज कर लेते हैं. जैसे बेस को एसिड से करिए तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा. जैसे NaOH प्लस HCl को NaCl प्लस H2O. इस तरह से ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. Neutralization reaction takes place when the effect of a base is nullified by an acid and vice versa to give salt and water. Reaction of metal oxide and acid. metal oxide को एसिड से रिएक्शन कराइए तो साल्ट और वाटर बनेगा. जैसे क्यूपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराइए तो कॉपर क्लोराइड और वाटर बन गया. नोट appearance of blue green color of the solution because of formation of cupric chloride. Metallic oxide are said to be basic oxide because they give salt and water on reacting with acid. Reaction of non-metallic oxides and with base. नॉन-मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस को साल्ट और वाटर बनता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 CO3 प्लस H2O.
इस तरह से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। हम ये रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कर रहे हैं बेस की उपस्थिति में। नेक्स्ट इज द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विथ अ बेस दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। ऑल एसिडिक सोल्यूशन conduct electricity. Growing of bulb indicates and there is a flow of electric current through the solution. Acid or base in a water solution. Acid produce H plus ion in the presence of water. HCl plus H2O, H3O plus Cl minus। H3O plus हाइड्रोनियम आयन, देखो H3O plus होता है, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। H plus आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। H प्लस आयन अकेले तो रह नहीं सकता, किसी न किसी रिएक्शन कर ही लेगा। इट एग्जिस्ट एट H प्लस एक्वस और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। H प्लस प्लस H2O चेंज टू H3O प्लस। बेसिस प्रोवाइड OH माइनस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे NaOH H2 से प्रेजेंस करेगा तो Na प्लस प्लस OH माइनस बनाएगा। एल्कली all bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolves in water. Common alkalis are NaOH, KOH, COH, twice NH4OH, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। ऑल alkali are bases but all bases are not alkalis. Precaution must be taken while mixing acid or base with water. The acid must always be added to water with constant stirring as it highly exothermic reaction. ये highly exothermic reaction होता है। When an acid or a base is mixed with water, they become dilute. This results in the decrease in the concentration of the H3O plus or OH minus per unit volume in acid and these respectively. Strength of an acid or base. Strength of acid and base depend on the number of H plus ion and OH minus ion produced respectively. With the help of universal indicator, we can find the strength of an acid or the base. The indicator is called pH scale. pH scale, potens in German means power. Potens in German means power is the full form. This scale means measure from 0 very acidic, 14 very alkaline, 7 neutral, water is neutral. pH अगर वाटर का pH माना जाए तो 7 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। pH पेपर इज अ पेपर विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग pH। वेरिएशन ऑफ pH, चलिए वेरिएशन देखते हैं। 0 डार्क रेड, हाईली एसिडिक, वेरी हाई, वेरी लो, ये OH माइनस कंसनट्रेशन में है। अगर 4 है तो pH पेपर कैसा होगा, ऑरेंज और येलो। 7 है तो ग्रीन होगा, 10 है तो ब्लूइश ग्रीन और ब्लू होगा, 14 है तो डार्क ब्लू और वायलेट होगा। और सोल्यूशन कैसा होगा आपका, 0 में हाईली एसिडिक होगा, H प्लस आयन में वेरी हाई होगा, OH माइनस आयन में वेरी लो होगा। इस तरह से आपको ये दिया गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड गिव राइज टू मोर H प्लस आयन, HCl, H2SO4 एंड HNO3। वीक एसिड्स गिव राइज टू लेस H प्लस आयन्स, जैसे एसिटिक एसिड हो गया है और हाइड्रोजन कार्बोनियम आयन हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस गिव राइज टू मोर OH माइनस आयन। स्ट्रॉन्ग बेसिस मोर गिव राइज टू लेस OH माइनस आयन। या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो वीक बेस होती है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके मोर स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। OH माइनस आयन रिलीज करते हैं ये अपने सोल्यूशन में। मोर अबाउट साल्ट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब डिराइव किससे होते हैं, पोटेशियम सल्फेट किससे है, KOH से। डिराइव्ड फ्रॉम H2SO4 मीन्स KOH और ये H2SO4 से मिलकर ये K2SO4 बन रहा है। सोडियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 से मिलकर बन रहा है। सोडियम क्लोराइड NaOH और HCl से मिलकर बन रहा है। अमोनियम क्लोराइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बन रहा है। NaCl और Na2CO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट as they have the same radicals. Similarly, NaCl और KCl belong to the family of chloride salt. ठीक है। Importance of pH in our daily life. Importance of pH in our digestive system. pH level of our body regulate our digestive system. In case of indigestion, our stomach produce acid in a very large quantity, because of which we feel pain and irritation in our stomach. To get relief from the pain, antacid are used. These antacid neutralize the stomach pain. स्टमक से वो HCl रिलीज करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, रिलीज करेगा तो एक्सेस एसिड एंड वी गेट रिलीफ।
pH of acid rain. When pH rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. When this acidic rain flows into river, these also get acidic, which causes a threat to the survival of aquatic life. pH of soil. Plant require a specific range of pH for their healthy growth. If pH of soil in any particular place is less or more than normal, then the farmer adds suitable fertilizer to it. Our body function between the range of 7 to 7.8. Living organisms can survive only in the narrow range of pH change. Tooth decay and pH. Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particle remaining in the mouth using टूथपेस्ट. टूथपेस्ट का यूज़ नहीं करोगे आप तो आपके दांत खराब हो जाते हैं, ठीक है. और उसमें पीएच के डिसबैलेंस से बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है. जैसे रेन में अगर एसिड ज़्यादा हो जाता है तो पूरा नदी का पानी ही पूरा एसिडिक हो जाता है, उसमें रहने वाली एक्वेटिक लाइफ भी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं. सो आवर बॉडी फंक्शन बिटवीन द रेंज ऑफ 7.0 to 7. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज. टूथ डीके हो जाता है. बी. Sting or nettle sting contain methanoic acid which causes pain and irritation. When we use big paste like baking soda or it get very relief. Means अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि बाइट कर लिया है हनी बी या कोई भी एंड और प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, आप तुरंत बेकिंग सोडा का सेवन करिए, उससे आपको रिलीफ मिलता है. कुछ आपको हम न्यूट्रल साल्ट बता रहे हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. पीएच वैल्यू इज 7. एग्जाम्पल NaCl, कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड. तो एसिडिक साल्ट कौन कौन से हो गए? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. पीएच वैल्यू इज लेस देन 7. NH4Cl and NH4NO3. बेसिक साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड. पीएच वैल्यू इज मोर देन 7. कैल्शियम कार्बोनेट एंड CH3CONA. केमिकल फ्रॉम common salt. Sodium chloride is called as common salt used in our food. It is derived from seawater. Rock salt is the brown color large crystal. This is lined like coal. Common salt is an important raw material for many material of daily use such as sodium hydroxide, washing soda. ये सब आपके क्या होते हैं? कॉमन साल्ट हैं जिनका यूज़ कर रहे हैं हम. सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है? प्रिपरेशन बाय द मेथड कॉल्ड chloroalkali. Called chloroalkali because we get chlorine and a base in this. Sodium chloride, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो NaOH बन जाएगा और क्लोरीन बाहर निकलेगी गैस के रूप में, H2 भी निकल जाएगा. तो NaCl को सोल्यूशन में निकालेंगे. एट कैथोड पर आप H2O यूज्ड इन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स. एट एनोड पर क्लोरीन निकलेगा वाटर ट्रीटमेंट पर, PVC, CFC, पेस्टिसाइड्स. NaOH सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग, पेपर एंड फाइबर मेकिंग, ब्लीच के द्वारा, हाउस होल्ड ब्लीचिंग, फैब्रिक. HCl के द्वारा यूज इन इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स का यूज़ हम कर रहे हैं. ये सब चीज़ों में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हो रहा है, ठीक है. ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन. COH ट्वाइस प्लस Cl2, COH Cl2 प्लस H2O. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर या वाटर. यूजेज इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज एंड लॉन्ड्री यूज एज डिसइंफेक्टेंट. बेकिंग सोडा कॉमन नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट. प्रिपरेशन NaCl, H2O, CO2, NH3 को एक साथ मिलाएंगे. सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बनेगा. ऑन हीटिंग NaHCO3 प्रोड्यूसेस. NaHCO3 हीट करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, H2 और CO2 बनेगा. CO2 प्रोड्यूस्ड काजेज डो टू राइज एंड मेक केक, पेस्ट्रीज, स्पॉन्जी. यूजेज इन हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर. इस तरह से आपको कुछ यूज़ है बेकिंग सोडा का. प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उनका प्रयोग. NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3. सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया को रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूसेस NaHCO3 हीट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. CO2 प्रोड्यूस्ड causes डॉट टू राइज एंड मेक केक, पेस्ट्रीज, स्पॉन्जी. यूजेस क्या है? इन हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर. इस सब में बेकिंग पाउडर सोडा का यूज़ होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड का इंग्रेडिएंट बनाने में, केक बनाने में, स्पॉन्जी चीज़ें बनाने में, उन सब में हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं. ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस सोडियम बाइकार्बोनेट, H प्लस CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम साल्ट और एसिड. वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं? प्रिपरेशन इज
रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और 10H2O निकल जाता है। यूजेस क्या है? यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, removal of hardness of water, manufacture of borax, water of crystallization, fixed number of the water molecule present in one formula, unit of a salt, on heating copper sulfate crystal water droplets, prepare formula of hydrated copper sulfate plus 5H2 into 5H2O. Gypsum also contain water of crystallization, formula of gypsum CaSO4 into 2H2O. उसी का उल्टा होता है आपका जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें हाफ H2O हो जाता है। और हीटिंग जिप्सम एट 373 K इट बिकम्स CaSO4 टू हाफ H2O इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज प्लास्टर ऑफ फॉर फ्रैक्चर्ड बोन फ्रैक्चर होने पर आप POP लगाते हो। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विथ वाटर एंड चेंज ऑफ जिप्सम CaSO4 into half H2O plus 1H2 CaSO4 into 2H2O। यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल एंड स्मूथ सरफेस, इन सबको बनाने में आपको POP का यूज़ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।